बैटल ऑफ बंगाल की बात करें। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो रोड शो भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अमित शाह के कई कार्यक्रम हुए हैं। शाह ने रैली के जरिए टीएमसी पर सीधा प्रहार भी किया है और ये देखिए, शरणार्थी के घर लंच किया। श्रीराम पर संग्राम मचा हुआ है और सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम के नारे से इतनी क्यों चिढ़ती हैं ममता बनर्जी, सीधे तौर पर सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिशन बंगाल पर अमित शाह। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। ममता के गढ़ में शाह की हुंकार। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। सूबे में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच अमित शाह बीजेपी के मिशन बंगाल को परवान चढ़ाने कोलकाता पहुंचे। सबसे पहले वो रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्रोच्चार गूंजते रहे। भारत सेवाश्रम संघ से निकलने के बाद शाह लाभ लश्कर के साथ दक्षिण 24 परगना जिले पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद अमित शाह ने 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये भाईपो और उसके गुंडे ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। मगर आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे और जिन्होंने बंगाल के गरीबों का पैसा खाया है उनको कानून के हवाले करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दीदी के गढ़ में हुंकार भरने के साथ ही शाह ने बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड लोगों के सामने रखा जो ममता की सिरदर्दी बढ़ा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।